हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड, जिसका 22 तारीख को पेपर है। 18 तारीख को आप लोग का केमिस्ट्री खत्म हो रहा है, उसके बाद 22 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है। तो आदर्श ने जो 4 सैंपल पेपर लाए हैं, मैं आज से उसका सॉल्यूशंस आप लोग को अपलोड करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो बच्चों, इसमें ए दिया है और आपको बी दिया है। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है? ए प्लस बी। क्या फाइंड करने बोल रहा है? ए प्लस बी। तो हम ए और बी दोनों का वैल्यू पुट करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हमने ए का वैल्यू लिखा और ये हमने बी का वैल्यू लिखा। बच्चों, जब भी हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जब भी हम उसका एडिशन करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ ऐड होगा? साइन स्क्वायर एक्स के साथ। ये साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ ऐड होगा? कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। सिमिलरली ये साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ ऐड होगा? कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। तो जब भी हम एडिशन करते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को प्लस करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के साथ ऐड करते हैं। फिर अब आप याद करिएगा, 10th में आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो ये 10th की आइडेंटिटी हर जगह यूज हो जाएगी। तो ये है a प्लस बी का वैल्यू। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इवेल्युएट करने बोला है। इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ये देखिएगा, मोस्टली जब भी हम t लेते हैं, डिनोमिनेटर को t लेते हैं। तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? x e x। हम x e x को क्या कंसिडर कर लेते हैं? t। और बच्चों, आपको मालूम है, जिसको भी t कंसिडर करते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं? हम डिफरेंशिएट। और यहां डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x e टू द पावर x और d बाई डी एक्स ऑफ t करेंगे। यहां पे दो फंक्शन है, तो इन दोनों में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल लगाना बहुत जरूरी है। मोस्टली बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? x का डिफरेंशिएशन 1 और ex का डिफरेंशिएशन ex। तो ये छोटी गलतियां आप लोग ना करिएगा। जब भी दो फंक्शन दिए रहते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। अब आपको ये भी मालूम है, ex का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ex। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो ये हो गया dt बाई dx। यहां पर ये आ जाएगा x ex प्लस e टू द पावर x इक्वल टू dt बाई dx। आप यहां पे क्या कर सकते हैं? ये जो वैल्यू है e टू द पावर x सब में है, तो e टू द पावर x को आप कॉमन निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे? e टू द पावर x को कॉमन निकालेंगे। जब हम e टू द पावर x कॉमन निकालेंगे, यहां पे क्या बचेगा? x। यहां से e टू द पावर x निकला तो क्या बचेगा? 1 इक्वल टू क्या बचेगा? dt बाई dx। यहां पर आप देखिए ex1 प्लस x, ex1 प्लस x ये आ चुका है और इसके साथ क्या रखा हुआ है? dx। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो डिनोमिनेटर में dx है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा e टू द पावर x x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। फिर क्या होगा बच्चों? हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इंटीग्रेट ex x प्लस 1 dx अपॉन cos स्क्वायर x ex। ये दिया हुआ है। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? e टू द पावर x x प्लस 1 dx, e टू द पावर x x प्लस 1 dx। तो e टू द पावर x x प्लस 1 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt। और यहां पर cos स्क्वायर x ex को हमने क्या कंसिडर किया था? t। तो ये जो cos स्क्वायर t है, जब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा? sec स्क्वायर t dt।
और आपको मालूम है sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t। तो I इक्वल टू होगा tan t, फिर आप t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू है x e टू द पावर x। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है, I इक्वल टू 10x e टू द पावर x। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों आपको मालूम है जैसे ये फंक्शन है y, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। इसी dy बाय dx को हम एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। मींस दो बार डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरी बार करें तो उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर। तो हमेशा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है ना, तो आप ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करिएगा कौन सा ऑर्डर है। जैसे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है, फर्स्ट, और ये है सेकेंड ऑर्डर। तो आपका जो हाईएस्ट पावर रहेगा, यानी हाईएस्ट बार जो डिफरेंशिएट करेंगे वही उसका क्या रहेगा, ऑर्डर। तो जितने बार सबसे अधिक बार जो डिफरेंशिएट किया वही होगा उसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, क्योंकि मैक्सिमम बार कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। अब डिग्री क्या होता है, जो ऑर्डर रहता है उसका हाईएस्ट पावर। तो आप देख रहे हो यहां पे ऑर्डर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर कायदे से क्या रहना चाहिए, 1। तो यहां पे इसका ऑर्डर होगा 1 और डिग्री होगा 1। आंसर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसी के पावर को कंसीडर करना। सपोज यहां 3 रहता और यहां 2 रहता तो ऑर्डर 3 होता और डिग्री 2 होता। पर यहां पे कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, इसलिए ऑर्डर 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर रहता उसी के पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है बच्चों, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। वन मोर 1 मार्क क्वेश्चन। Find the vector in the direction of vector A which has magnitude 7 unit। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एक वेक्टर दिया हुआ है पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट मीन 7 टाइम्स ऑफ दिस। तो हम पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, हम वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं। हमारा वेक्टर क्या दिया हुआ है, i - 2j। अब अगर हम इसको मॉड से डिवाइड करें, मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट। कैसे निकालते हैं मॉड, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मॉड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट i के कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 1, j का कोफिशिएंट कितना है -2। तो हम इसके स्क्वायर को निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा i - 2j। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 4। तो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा i - 2j अपॉन √5। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, which has magnitude 7 unit, then the vector having magnitude 7 unit। अगर हमको 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज यहां पे बोलता मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, तो आपको यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। आपका यूनिट वेक्टर आपने क्या फाइंड किया था, i - 2j upon under √5। The answer will be 7 by √5 i - 2j। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 2 tan inverse 1/5 - pi/4।
आपको मालूम है अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/5। अगर हम ध्यान दें तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1/5 की, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो x है वो किसके इक्वल होगा, 1/5 के। तो जहां x है वहां पे हम 1/5 पुट कर देते हैं। x की जगह क्या पुट किए, 1/5। यहां भी x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/5। जब हम 1/5 पुट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 tan इनवर्स 1/5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, 2 किससे इंटू होगा, 5 1 से, तो ये हो जाएगा 2/5। देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब आपको क्या करना है, यहां पर एलसीएम निकालना है। और एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 25। ये 25 1 से मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 1। क्लियर है यहां तक। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 25। अब इसी को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये है 2/5, 24/25 है, ये डिवाइड में। जब हम इसको इनटू करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, पलट जाएगा, 25 ऊपर जाएगा और 24 कहां जाएगा, नीचे। कभी भी आप डिवाइड को इनटू करते हैं तो डिजिट्स क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल। अब यहां से इसको निपटाते हैं अपन, 5 5 25, 2 और 24 कटेगा तो 5/12। इट विल बिकम tan इनवर्स 5/12। तो आप देख रहे हैं यहां पर 2 tan इनवर्स 1/5 को हमने सॉल्व किया तो कितना आएगा, tan इनवर्स 5/12। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस 5/4। ठीक है, तो हो जाएगा टू tan इनवर्स 1/5 को हमने कितना फाइंड किया था, tan इनवर्स 5/12। ये π/4 है। π/4 को हम, आपको मालूम है tan थीटा इक्वल टू tan 45 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो π/4 इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1। तो जहां पे π/4 है वहां हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स 1। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया, क्योंकि यहां पे आपको मालूम है एक फॉर्मूला लगेगा जिसको हम बोलते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो आप यहां पे x और y के बीच में क्या लिख देंगे, माइनस 1 प्लस एक्स वाई। फॉर्मूला सिंपल है एकदम। यहां माइनस है तो यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आप यहां पे नोटिस कर रहे हो, x हम किसको लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को, y हम किसको लेंगे, सेकंड वैल्यू को, और इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको हमने x माना और इसको हमने क्या माना, y। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करते हैं। tan इनवर्स x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5/12 माइनस 1 प्लस 5/12 इंटू 1। ठीक है यहां तक। अब ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स
यार अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, tan और tan इनवर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पे क्या बचेगा, 5/12 माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 5/12। अब इसको अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे एलसीएम निकालेंगे, 5 माइनस 12/12, और यहां पे क्या होगा, यहां पर भी एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5/12। ये 12 क्या होगा, कैंसल, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। और 5 माइनस 12 कितना होगा, -7, और 12 प्लस 5 कितना होगा, 17। तो आंसर कितना आएगा, -7/17। बच्चों कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमको कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, x इक्वल टू 3 पे। तो आपको मालूम है बच्चा कि अगर x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से कम के लिए, 3 के लिए, और 3 से ज्यादा के लिए कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। किसके लिए कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, 3 के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से कम के लिए, 3 से ज्यादा के लिए, और 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, हम एक फंक्शन लिए हैं f(x इक्वल टू 2x² माइनस 1), जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और हम इसको कंटिन्यूटी किसके लिए चेक करते हैं, लिमिट x टेंड टू लेस देन 3। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन लिमिट x टेंड टू 3 माइनस। अभी जो हमारा फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 1, ठीक है। अब 2x² माइनस 1 है, तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, जब भी लेस देन 3 बोल रहा है, मतलब 3 से कम, तो हम यहां पर जहां पे x है वहां पे क्या पुट करते हैं, 3 माइनस h। जब भी लेस देन 3 बोलेगा तो हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h। ग्रेटर देन 3 बोलेगा तो 3 प्लस h, और जहां h की एंट्री होती है वहां h टेंड टू क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस 1, क्योंकि यहां करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। या तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम यहां पे h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 कितना होगा, 19। ये किसका वैल्यू आया, फॉर लेस देन 3। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर ग्रेटर देन 3। किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर ग्रेटर देन 3। तो अगेन हम फंक्शन क्या लेंगे, लिमिट x टेंड टू ग्रेटर देन 3। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, सेम फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहां पे तीनों के लिए कंडीशन सेम दिया हुआ है। टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे हैं जहां पे x है वहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 प्लस h। और मैंने अभी आपको कहा था कि जहां पे भी h की एंट्री होती है लिमिट किसके टर्म्स में होगा, h के टर्म में, और h टेंड टू क्या होगा, 0। अगेन यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, h के प्लेस पे 0। ये क्या होगा, 3 प्लस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, और 18 माइनस 1 17। यहां मेरे से ना बेटा एक गलती हो गई है, -1 है, मैंने यहां पे क्या कर दिया है, +1, ठीक है। तो यहां पे -1 -1 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। देखो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। अब हम किसके लिए निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 के लिए, और इसके लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, सेम वही फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 2x² माइनस 1। और जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 कितना होगा, 17। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि चाहे वैल्यू लेस देन 3 के लिए हो तो भी 17 आया, चाहे वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए हो तो भी 17 आया, और 3 के लिए भी 17 आया। सब के लिए वैल्यू क्या आया, सेम। तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। जब वैल्यू सबके लिए क्या आता है, सेम।
तो अब आप एक चीज यहां पर लिख सकते हैं, सिंस लिमिट x टेंड टू लेस देन 3 का वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 3 का वैल्यू फॉर द फंक्शन, और लिमिट x टेंड टू 3 से ज्यादा फॉर द फंक्शन। इन सब के लिए वैल्यू क्या है, सेम, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी किसके लिए चेक करना था, 3 के लिए, 3 से कम के लिए, 3 के लिए और 3 से ज्यादा, तीनों कंडीशन के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, फिर dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, और हमको उसमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ 2x, फिर क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ 3y, फिर क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ sin x। हमको सबको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब भी डिफरेंशिएट करते हैं हम 2 को क्या निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म को हमेशा क्या निकाल लेते हैं, बाहर। फिर यहां पर 3 को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, y। क्लियर होगा शायद ये। और आपको मालूम है x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, dy बाई dx का। इसका मतलब 2 into 1 जो 2 है वो ट्रांसफर हो जाएगा उधर, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सब वैल्यू को उधर ले जाते हैं। तो +2 को जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस 2, और यहां पे क्या बचेगा, 3 dy बाई dx। बस हो गया बेटा। लास्ट स्टेप है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो 3 को कहां डाल देंगे, नीचे। Then it will become dy by dx equal to cos x minus 2 divided by 3। बच्चों स्टेप्स को फॉलो करना, स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, स्टेप्स में नंबर मिलते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमिनेंट का, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों आप देख रहे हो कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहता है डिटरमिनेंट का जिसमें 1 1 1 दिया रहता है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली 1 और 1 को माइनस करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप दिमाग लगा सकते हैं। यहां पर देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है और एक z है। ये x y और z, x y और z, x y और z, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना 1 1 को माइनस करने से पहले आप एक चीज कोशिश करिएगा, या तो रो को प्लस करके देखिएगा या कॉलम को प्लस करके, माइनस भी कर सकते हैं आप। यहां पे हम क्या करते हैं, अगर मैं रो 1 और रो 2 को प्लस कर दूं, ये है आपका रो 1, ये पूरा क्या है आपका रो 1, ये है आपका R1, और ये पूरा है आपका R2, ये पूरा क्या है आपका R2। तो अगर आप R1 और R2 को प्लस करो और इसका आंसर लिख दो आप R1 में, तो ये क्या हो जाएगा, आप नोटिस करेंगे यहां पर अगर हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और यदि मैं इन दोनों को भी प्लस करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और इन दोनों को भी प्लस करूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चे इसमें है ना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिखा। तो देखो बेटा, प्लस माइनस, प्लस में कभी भी किसी को भी आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको मालूम है 3 प्लस 4 कितना होता है, 7, और 4 प्लस 3 भी कितना होगा, 7, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड भी वही होगा जो z प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन हम इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख लेंगे तो हमारे लिए ये सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको आसानी से कॉमन निकालते बन जाएगा। जैसे यहां पे अभी बचा क्या है उसको अपन नोट कर लेते हैं, z, x और y। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां पर ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है
ये तीनों कॉलम में आया है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल दूं तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। फिर मैं यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो से, सॉरी। तो क्या हो जाएगा 1 1 1, यहां भी 1 1 1, दो रो क्या हो गए, सेम हो गए। ये दो रो क्या हो गए, सेम हो गए। और जब भी दो रो सेम होता है तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, 0। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना रहेगा, 0। तो बच्चों यहां पर रीजन लिखना एकदम कंपलसरी है, और रीजन क्या है, व्हेन टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम। तो आप देख रहे हो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है, सेम। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, इस तरीके से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। टू मार्क्स का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल है। आपको करना क्या है, दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मीन्स 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हमने कॉस स्क्वायर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों को बांट दिए। अब यहां से इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमेशा वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। और आपको मालूम है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। दैट्स इट। फिर उसके बाद हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। cos x को sin x को दोनों को क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसा। इससे हमको एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको मालूम है sin बाई cos कितना होता है, tan x, और 1 बाई cos कितना होता है, sec x। और ये भी मालूम है कि sec x tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x। तो इसका आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 2 tan x माइनस 3 sec x। ठीक है, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहता है। आप देखिए जो सॉल्यूशन है उसमें कितने बार डिफरेंशिएट करना बोल रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट करना बोल रहा है। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx। ठीक है, जब भी हम e को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 3x को हम क्या लेते हैं, t। और e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e टू द पावर t। समझ आ गया होगा शायद। आप हमेशा याद रखिएगा e के पावर में अगर कुछ भी वैल्यू रहता है तो उसको हम t लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। और e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e टू द पावर t। और फिर जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाता है आपका सामने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन करना है तो आप e टू द पावर 5x तो लिखेंगे, x के सामने जो 5 रहता है वो भी कहां जाता है, सामने। मान लो अगर ये माइनस 5x रहता तो e टू द पावर माइनस 5x तो आता ही, x के सामने जो माइनस 5 है वो भी आ जाता। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3, और e टू द पावर माइनस 3x जो है आपका क्या है, क्वेश्चन है, तो हम इसको y लिख लेते हैं। क्लियर है शायद सबको।
अब इसको क्या करना है, देखिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएट। क्यों इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है y को 2 बार डिफरेंशिएट करना और इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो हम जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, d square y by dx square माइनस 3, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy by dx। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। आप चाहो तो इसी को और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मोस्टली लोगों का ऐसा दिमाग चलता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया है हम उसी की हेल्प से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे सपोज हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y, ये दिया हुआ है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि दोनों में कौन है, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक है माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स और एक है प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। एक माइनस एक प्लस रहेगा तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का जो हम वैल्यू फाइंड किए थे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना था, माइनस 3y। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में क्या पुट करते हैं, माइनस 3y। और आपको मालूम है कहीं भी प्लस और इंटू दिया तो पहले इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 6y माइनस 6y, इट विल बिकम 0। यही क्या है आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये सबसे सिंपल तरीका रहता है, आपको जितने बार डिफरेंशिएट करने को बोला है उतने बार आप डिफरेंशिएट करेंगे और उस वैल्यू को उठा के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी में पुट कर देंगे। तो आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आगे बढ़ाना है तो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें बोल रहे हैं शो दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सबसे पहले बच्चों हमको ये मालूम होना चाहिए कोलिनियर होता क्या है। जैसे सपोज इस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया, ए, इसको क्या कंसीडर किया, बी, और इसको क्या कंसीडर किया, सी। ये 3 अलग अलग पॉइंट है, तीनों अगर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तब हम इसको बोलेंगे कोलिनियर। ये 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन है, कोलिनियर 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं, अगर मान लो इनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल रहेंगे तो हम बोलेंगे ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो किसका निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। यानी अगर हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे और इसको इससे माइनस कर देंगे। तो यही हम करते हैं यहां पर, -1 -2 कॉमा -2 -3 फिर 1 -4, इसका वैल्यू आ जाएगा -3 -5 और -3। ठीक है। अब हम किसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, जैसे अभी हमने AB का निकाला वैसे ही हम किसका निकालेंगे, BC का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5 -1 कॉमा 8 -2 देन 7 -1। ये क्या होगा, 5 + 1 8 + 2 और 7 -1। 5 + 1 कितना होगा, 6, 8 + 2 कितना होगा, 10, 7 -1 कितना होगा, 6। अगर आप एक चीज नोटिस करें, अगर हम यहां पर -3 कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी -2 कॉमन निकाल दें, क्योंकि 2 के टेबल में सब आते हैं। मैं सपोज -2 कॉमन निकालूं, मैं अगर -2 कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, -3, यहां से -2 निकला तो -5, यहां से -2 निकला तो -3। तो आप नोटिस कर रहे हैं ये किसका डायरेक्शन रेशियो है, AB का। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC इज -2 टाइम्स
डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो जब आप देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो या तो इक्वल रहना चाहिए या प्रोपोर्शनल रहना चाहिए, तो यहां पे किसके प्रोपोर्शनल है? बीसी का डायरेक्शन रेशियो ए बी के। तो हम बोल सकते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? 2pa इक्वल टू 2pb, 2pa इक्वल टू pb इक्वल टू 5/13। इसका मतलब ये भी 5/13 के इक्वल है और pb भी 5/13 के इक्वल है। यहां से अगर हम pa का वैल्यू निकालें तो pa का वैल्यू क्या होगा? 5/13। ये जो 2 इंटू में यहां आके क्या होगा? डिवाइड। तो pa का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/26। सिमिलरली अगर मैं pb का वैल्यू देखूं तो pb किसके इक्वल है? 5/13 के। सिमिलरली मैं यहां pb का वैल्यू देखूं तो pb किसके इक्वल है? 5/13 के। तो हमारा pa का वैल्यू भी आ गया और pb का वैल्यू भी आ गया, ये दोनों वैल्यूज आ गए। हमको क्वेश्चन में अब क्या फाइंड करने बोल रहा है? इफ pa/b इक्वल टू pa/b इज इक्वल टू कितना दिया है? 2/5। इस टाइप के क्वेश्चन में p कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। a/b दिया है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय pb इक्वल टू 2/5। क्लियर? अब आप यहां पर देख रहे हो आपके पास pb का वैल्यू है, कितना है? 5/13। तो इन प्लेस ऑफ pb आप क्या पुट कर दोगे? 5/13। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नहीं है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस वैल्यू को उठा के डाल देंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 2/5 इंटू ये 5/13 इधर चले जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 2/13। पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 2/13। अब आप एक चीज देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी। आपको फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए एज वेल एज पी बी। और वो रिलेशन क्या बोलता है आपको? वो रिलेशन ये बोलता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है आपका। अब आपके पास सब वैल्यू दी है, सिर्फ आपको पुट करना है। पी ए कितना दिया हुआ है? 5/26। पी बी कितना दिया हुआ है? 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 2/13। ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, कोई भी चीज फ्रैक्शन में दिया रहता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। तो हम सबसे पहले एलसीएम किसका निकालते हैं? ये जिनका बेस सेम है, 5/13 माइनस 2/13 का। तो आपको मालूम है जब भी बेस सेम रहेगा तो एलसीएम एज इट इज 13 आ जाएगा और ऊपर की वैल्यूज को भी एज इट इज लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5/26 प्लस 5 माइनस 2 कितना होगा? 3/13। ठीक है, अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है तो अगेन आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल फंडा क्या है? ये 26 है और ये 13 है। अगर मैं मान लो दोनों का बेस सेम कर दूं तो एलसीएम निकालना इजी हो जाता है। इसका बेस कितना है? 26 और इसका बेस कितना है? 13। इसको 26 कैसे बनाया जा सकता है? जब मैं इसमें 2 का डिवाइड करूं और 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 5/26 प्लस 6/26। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अब क्या हो गया? सेम। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप वैल्यूज को एज इट इज पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 दैट इज 11/26। तो आप देख रहे हैं पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 11/26। ये हो गए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस।